यही मंदिर का मुख्य द्वार है, बड़ा क्षेत्र, और नीचे जाने का रास्ता है और यहीं पर मंदिर है। भगवान को बहुत कठिनाई झेलना पड़ा था एकदम। विष्णु ने ही, सब विष्णु ही है, सब चराचर जगत के मालिक, ब्रह्मांड के अधिनायक विष्णु भगवान। नाव भी इस नदी में चल रहा है। यह नाव है पीछे, इस तरफ यह स्नान करने के बाद यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे मंदिर में। धरती को पहलो तीर्थ बड़ा क्षेत्र धाम इसका नाम है। चलिए सुशील, यही मंदिर का मुख्य द्वार है, बड़ा क्षेत्र, और यह परिसर है पूरा मंदिर का। यह शिव मंदिर है और शिव मंदिर के बगल में यहाँ पर भी एक स्थान है मंदिर का, श्री सूर्य बराज। यह मंदिर है, नदी के पास बनाया गया है। चारों तरफ यहाँ पर इस सीढ़ी के पास मंदिर है। यह शिव मंदिर श्री गुरु बराह जी का मंदिर है। जयंती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। यह पूरा मंदिर का परिसर है। यहाँ पर विवाह जो है वो भी यहाँ पर होता है। यह पूरा दृश्य है मंदिर का। नमस्कार। अभी हम बड़ा क्षेत्र में हैं और यहाँ का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। और बड़ा क्षेत्र का नाम जैसे हम सुने थे, यहाँ पर जो सप्तकोशी का नदी है और इसके ऊपर जो है यह मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर पंडित जी हम लोग के बीच हैं और इस मंदिर का जो किंवदंती, जो मतलब पौराणिक इतिहास है, इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी लेंगे। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम जी। मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता होगा। मेरा जयनगर अनुमंडल है, रदनिया प्रखंड, और पदमा पंचायत मेरा गांव है। मधुबनी जिला मेरा घर है, वहाँ से हम लोग आए हुए हैं। यह बड़ा क्षेत्र के पौराणिक जो किंवदंती है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। इसका किंवदंती तो ऐसे जो लिखकर आदमी छोड़ देता है ना ताम्रपत्र में जी, उसको किंवदंती बोलता है। यहाँ पर किंवदंती तो नहीं है, किंवदंती है कोई कोई आदमी ने कुछ काल में कुछ किया हो, उसका किंवदंती है। और मंदिर बनने का क्रम का किंवदंती है। भगवान का जो है विग्रह, उसका किंवदंती नहीं है, वो तो शास्त्रीय ही है, पौराणिक ही है, एकदम नेचुरल ही, प्राकृतिक है। इसमें बड़ा भगवान स्वयं विष्णु का ही अवतार है, बड़ा अवतार। बड़ा अवतार धारण करने के लिए भगवान को बहुत कठिनाई झेलना पड़ा था एकदम। विष्णु ने ही, सब विष्णु ही है, सब चराचर जगत के मालिक, ब्रह्मांड के अधिनायक विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान एक ही रूप है। सब 10 अवतार है। अवतार तो 24 अवतार है, लेकिन शास्त्र में वर्णित मेन भगवान ने जो बड़े बड़े कार्य किया है 10 अवतार से। 24 अवतार में 10 अवतार का ज़्यादा व्याख्यान होता है। 10 अवतार ज़्यादा महत्वपूर्ण भी माना जाता है तो 24 अवतार है, हम तो बोले थे आपको। लेकिन 10 अवतार में भगवान ने बहुत कष्ट उठा के सारा प्राणी, सारा जगत को ही लेकिन ब्रह्मांड को ही उद्धार किए थे। तो इसमें अब पृथ्वी का उद्धार तो एक सामान्य बात हो गया उसके आगे में। तो जब भगवान ने जब समुच्चे पृथ्वी ही उठा लिए, तो यहाँ पर ताम्रशिला रखा है यहाँ पर। अब भगवान ने इतना बड़े समुच्चे पृथ्वी को उठा रखे हैं, तो आदमी क्यों ये ताम्रपत्र नहीं उठा सकता है? ताम्रशिला, यहाँ पे जो ताम्रशिला, वो ताम्रशिला उसी का ही एक उदाहरण है।
भगवान ने जो पृथ्वी धारण करके जो उठा लिए हैं, हम मनुष्य होकर उस ताम्रशिला को कैसे नहीं उठा सकते हैं। अपना प्रयास जारी रखेंगे तो हम भी भगवान के बराबरी तो नहीं होते हैं, भगवान से एक कदम आगे ही है। जितना भी वैज्ञानिक हो, जितना भी आविष्कारक हो, जितना भी कुछ हो, भगवान से एक कदम पीछे ही है, आगे तो नहीं है। सबसे तो बलवान तो दैव ही बलवान है। अब क्या है बात है, अब हम प्रसंग मोड़ के आपको ये बात बताएं। तो बराह क्षेत्र जो बोलते हैं, बराह अवतार जो बराह अवतार, उसके बारे में ही है। भगवान विष्णु ने 10 अवतार मध्य में बराह अवतार क्यों धारण किए? अब ये क्या था, ब्रह्मा जी सबको, जितना भी दैत्य था सबको आँख मूंद के वरदान, बिना सोचे समझे। इसका परिणाम क्या होगा उसको कोई विचार ही नहीं था, बस खुश हो गए, बस वरदान दे दिए। उसी में ही हिरण्याक्ष से दैत्य भी, हिरण्यकश्यप नृसिंह अवतार से मरा था। चौथा अवतार है नृसिंह अवतार। बराह अवतार तीसरा अवतार है, विष्णु का ही अवतार है। उसमें तीसरा अवतार में हिरण्याक्ष मरा था। इसका मंदिर साउथ में है, हम वहाँ पे गए हुए हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप एक ही माता पिता का बेटा थी है, उनके भाई थे। हाँ, सगा भाई है वो, एक ही माता पिता का है। तब इतना वरदान पा, जो भी आपको अधिकार दे देता है उसका आप सदुपयोग करेंगे तो आप देवता समान हो जाएंगे, और उसका दुरुपयोग कर दिए तो वही दानव प्रवृत्ति हो गया ना। वही वरदान का उसने सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया और देवता लोग को ज़्यादा दुख देने लगा। और लक्ष्मी जी को भी दासी बनाकर रखा। अब सब देवता असमंजस में हो गए। अब क्या, कैसे मारे इसको? अब किसी प्राणी से भी नहीं मरता है, न नारी से पर मरता है, न पुरुष से मरता है। ब्रह्मा जी का सृष्टि का कोई भी चीज़, प्राणी में सब पड़ गया एकदम। कोई भी प्राणी मार नहीं सके। तो सिंह बाघ तो सब ये तो साधारण हो गया, सिंह भी साधारण हो गया, शेर भी साधारण हो गया। उसके लिए आगे कुछ शेर सिंह भी उसको कुछ नहीं कर सके। पशु में भी पशु पंछी प्राणी, सब प्राणी, समस्त प्राणी उसको मार नहीं सकता था। तो वही वरदान पाकर होता एकदम अत्याचारी हो गया ना। किसी भी अस्त्र और शस्त्र से भी नहीं मरता था। वही है उसका बात। सेम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का वरदान सेम वरदान है एकदम। एक दूठों में अंतर है वरदान में, लेकिन सेम है वरदान। तो वही अब शिव जी को भी कोई समझ में नहीं आता है, कैसे मारे। ब्रह्मा जी भी अब वरदान तो दे दिया, अब इसको कैसे मारे। अब उसका ही अधिकार हो गया सब। अब सब देवता को सब दास दासी बनाकर रख दिया एकदम। अराजक हो गया एकदम, अनियंत्रित हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल एकदम पूरे किसी ब्रह्मांड में। हाँ, ब्रह्मांड में ही तो हल्का मचा हो गया, तांडव एकदम। कोई भी देव, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी एकदम दो धार में पड़ गए। कैसे मारे इसको? आप वरदान तो दिए ब्रह्मा जी, अब इसको मारना तो बहुत कठिन है, कैसे मारे? तो वैसे करते करते अब देवता लोग आते हैं ब्रह्मा जी के पास और शिव जी के पास। बाबू हम तो नहीं सकेंगे, अब क्या है, विष्णु से जाना है। अब विष्णु भी, अब हम तो क्या कर सकेंगे, अब कोई उपाय सूझेगा तो सो करेंगे हम। कोई उपाय हमको सूझेगा तो करेंगे, नहीं तो वैसा ही होगा। अब सब दास दासी बन के रहना होगा सबको। हमको क्या है, अब ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे ही दिए उसको। अब सब बहुत बड़ा शेर तो वो हो गया, सवा शेर हो गया, हम सब तो शेर हो गया। अब वो सवा शेर हो गया। अब ब्रह्मा जी ने वैसा ही वरदान दिया था, बिना सोचे समझे। अब ऐसे करते करते अब देवता लोग को सहानुभूति देके विष्णु ने, अब कुछ कर सकेंगे तो कुछ सूझेगा तो कुछ करेंगे, नहीं तो वैसा ही रहेगा जैसा है वो
वैसा ही रहेगा, सबको दास दासी बन के रहना होगा, उसका ही अधिराज्य होगा सब यहाँ पर। कोई उपाय सुझाएंगे हमको सूझेगा तो वो करेंगे, और उपाय भी साथ नहीं दिया तो नहीं हुआ तो कुछ उपाय नहीं है यार। तब ब्रह्मा जी से जाकर देवता लोग कहें विष्णु जी तो अब सहानुभूति तो दिए हैं, अब कर सकेंगे या नहीं सकेंगे, उसका तो कोई गारंटी तो नहीं है। विष्णु जी भी स्वयं गारंटी तो नहीं दिए हैं हम लोगों को, अब कोई उपाय तो करेंगे, वो उतना कह दिए हैं, वही सुनाया है वो ब्रह्मा जी को और शिव जी को देवता लोग जाकर। तो उसी क्षण ब्रह्मा जी को छींक आता है, शास्त्र का मान्यता अनुसार हम कह रहे हैं, छींक आता है। और छींक आने से हम लोगों को भी नाक से कोई तो निकलता है ना, कभी कभी कुछ ऐसे रुमाल लेके छींक करता है ना आदमी, तो नहीं तो कुछ गिरता है ना, था निकलता है, हाँ सिगाने निकलता है। तो वैसे ही कुछ चीज़ ब्रह्मा जी के नाक से गिर गया नीचे, और नीचे गिरने से वो थोड़ा मकोड़ी के तरह में हिलने लगा, मकड़ी के जैसा। हाँ मकड़ी जैसा हिलने लगा एकदम। सब देखने लगा क्या निकला और क्या वहाँ पर गिरा और क्या हिलने लगा और क्या है वो, किसी को समझ में ही नहीं है। ब्रह्मा जी और शिव जी को भी समझ में नहीं है, तो देवता को क्या समझ में होगा। उसका आकार क्रमशः बढ़ने लगा, बढ़ते 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 विशाल काय हो गया, एकदम बराह का रूप। अब ब्रह्मा और शिव जी को तो समझ में आ गया। सब बराह किसको, मतलब जानवर का नाम है बराह? बराह यानी बनेल, जंगली सुअर, वो दारा होता है ना, दांत में ऐसा होता है ना जंगली सुअर, वही उसी को बनेल का ही अवतार है। सिर बनेल का, शरीर मानव का, न नारी न पुरुष न प्राणी, उसको क्या बोले हम, बनसुअर, बराह रूप। सिर बदल का है, शरीर मानव का है। सिर मछली का है, शरीर मानव का है। सिर सिंह का है और शरीर मानव का है, उसी में है अंतर। वो तो प्राणी में तो नहीं आता है ना, प्राणी के गिनती में नहीं आता है। वो वरदान मांगा था वैसा ही, वो किसी भी प्राणी से नहीं मरे, वो तो प्राणी नहीं हो गया, क्या कहें उसको आप। सिर बदल का है और शरीर मानव का है, उसको क्या कहना है। बराह रूप विष्णु का, वही रूप लेके हिरण्याक्ष। यहाँ तो सब जल ही जल था, कोई सृष्टि भी नहीं था, प्राणी कोई भी नहीं था। जल में तो कोई प्राणी तो नहीं बसता है, उभयचर प्राणी बसता है, बैंग होता है, बैंग बसता है, मछली बसता है, कोई सांप भी वो रहता है जल में। लेकिन अब सब प्राणी तो जल में नहीं बसता है, जो सांस लेता है वो तो जल में अंदर में तो नहीं रहता है। अब इसीलिए सृष्टि भी नहीं हुआ था यहाँ पर किसी भी प्राणी का। तब वही पृथ्वी को वहाँ पर हिरण्याक्ष ने आकाश गंगा बोलता है, कोई बोलता है समुद्र के नीचे में, समुद्र के नीचे में नहीं है, आकाश गंगा बोलता है उसको, वहाँ पर तारामंडल के बीच में। अच्छा। और तारामंडल के बीच में पृथ्वी को वहाँ पर लुप्त करा दिया था, पृथ्वी को वहाँ पर लुप्त बना दिया था हिरण्याक्ष ने। अब उसको आँख से देखकर पता लगाने में बहुत बड़ा कठिन था एकदम, कैसे इतना तारामंडल के बीच में पृथ्वी को कैसे ढूंढे, बहुत कठिन है ना। उसमें क्या है, घ्राण शक्ति बोलता है संस्कृत में, घ्राण शक्ति को बोलता है सूंघने का शक्ति, जो सूंघता है। कुत्ता में भी होता है, बिल्ली में भी होता है, सबसे ज़्यादा बंदेल में सूंघने का शक्ति बंदेल में होता है। अभी कुत्ता में भी होता है, कुत्ता भी अब सूंघ के अपराधी को पता लगाता है, उससे भी ज़्यादा सूंघने का शक्ति बंदेल में होता है। बहुत लगभग आपको 30 किलोमीटर दूर का चीज़ वो सूंघ के पता चलाता है बने।
लाला विष्णु 30 किलोमीटर तो बहुत दूर हो गया। तो वहाँ पर तारामंडल में जाकर भगवान विष्णु, बराह विष्णु ने, अब देखते हैं कैसे ढूंढे आँख से, तो वही सूंघने का शक्ति जो था उसी से सूंघकर पृथ्वी का उसको सुगंध आ गया। तो भगवान उसी के तरफ बढ़ते बढ़ते चले गए, पृथ्वी के तरफ चले गए। वहाँ पर पृथ्वी को ऐसे देखते हैं, ऐसे अपने दांत में ऐसे अटका कर ले आ रहे थे रास्ता में। वही अब जो तो वायुमंडल से भी ऊपर में है, जिसको निहारिका बोलता है ना, आप लोग को तो पता है निहारिका, वैक्यूम खाली, उसमें तो कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं। उसमें तो अब वो चंद्रयात्री भी ग्रह सब जिसे बोलते हैं, मंगल ग्रह। चंद्रयात्री नील आर्मस्ट्रांग भी गए थे, तो वहाँ पर विमान वैसे ही अटका था ना। अभी वहाँ पे सुनीता विलियम्स अभी हाँ वहाँ पे है अभी। हाँ हाँ, वही वैसा ही है वहाँ। वजन किसी चीज़ का वजन नहीं होता है, स्वतः अपने आप वजन, हवा ऑक्सीजन वहाँ पे कुछ भी नहीं नहीं है। वो कोई भी ज़्यादा वजनदार चीज़ भी वहाँ पर हल्का होता है, हल्का हो जाता है। पृथ्वी भी वैसे हल्का हो गया। तो वहाँ पर हिरण्याक्ष ने देख लिया पृथ्वी को ले जा रहा है कोई जंगली प्राणी है। जंगली प्राणी कहाँ ले जा रहा है ये पृथ्वी को, जो हमने लेकर यहाँ पर रखे हैं, इसको रख, हमसे युद्ध कर, मेरे को पराजित करके ये पृथ्वी को ले जाते हैं। ऐसा हाँक दिया युद्ध का हिरण्याक्ष ने बराह भगवान को। बहुत दिन तक युद्ध चला वहाँ पर, पृथ्वी को ऐसे हटा दिए, वहाँ पर अटका दिए। वो तो खाली में तो पृथ्वी तो वैसे अटका गया। तो वहाँ पर युद्ध चला, 22 दिन का युद्ध हुआ है। 22 दिन तक हुआ। 22 दिन का युद्ध। लेकिन भगवान तो नए हारे हैं, लेकिन किसी भी तरीका से उसको मार नहीं सके, नहीं मार सके। बहुत जैसे बिल्ली चूहा को ऐसे 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 खिलाता है ना, ऐसे ऐसे घुमा के रहता है ना बिल्ली चूहा को, वैसे ही उसको घुमा के हैरान हो गए विष्णु, मरता ही नहीं है। उसके पास उतना वरदान जो ब्रह्मा जी दिए थे, जिस कारण वरदान तो बहुत बड़ा वरदान दिए थे, बहुत शक्तिशाली था वो एकदम। लेकिन विष्णु जी तो हार तो नहीं गए उससे, लेकिन मार भी नहीं सके। हारे भी नहीं और मार भी नहीं सके, और थकित हो गए। क्या करें अब, सात्विक जो भगवान विष्णु के सात्विक है ना, ब्रह्मा जी रजत स्वभाव के हैं, शंकर जी तमो स्वभाव के हैं। वही है सत्य रजत तम, ब्रह्मा विष्णु का ही रूप है, नहीं मरता है। और रजत स्वभाव वाले वरदान दिए हैं, जो वरदान देने वाले हैं, जीवन देने वाले हैं, वो तो मार नहीं सकते हैं। नहीं वो तो नहीं मार सकते। शिव जी को भी वैसा अधिकार नहीं था मारने के लिए, अकेले मार नहीं सकते थे शिव जी भी। तो भगवान थकित होकर वापस चले आ गए ब्रह्मा और शंकर जी के पास में। बहुत शक्तिशाली है, कैसे वरदान दिए ब्रह्मा जी आप, इतना 22 दिन तक युद्ध चला, उसको मार नहीं सके। हम ही थकित होकर अब आए हैं, क्या करें अब, बोले अब आप। शंकर जी ऐसे ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे विष्णु बराह जी का के कमेंट कर रहे हैं। उसको पता चल गया बराह जी को, शंकर जी हंस रहे हैं, हमको कायर समझ रहे हैं अंदर अंदर से। जब हम वहाँ से वापस आए ना, उसको मन में चल रहा है विष्णु भगवान बराह का। शंकर जी जब हंसे ना, उसको अपने आप में लज्जास्पद हो गया। अरे वाह, शंकर जी ऐसे हंस रहे हैं, जो हम घूर के वापस आए हैं और हमको कायर समझे हैं मन ही मन में। हम तो बहुत लाछी हो गए, कायर हो गए। शंकर जी ऐसे हंसते हैं, बस हंसते रहते हैं खाली। ऐसे हंसने का समय है कि यह कोई उपाय देने का अवसर है ये। अब आप तो हंस रहे हैं, तो कोई उपाय नहीं सुझाए आपको, ऐसे कोई उपाय नहीं बता सकते हैं कि जो हंस के कमेंट कर देते हैं, हमको हंसी में उड़ा दिए। हमको लज्जा आ रहा है, आप जो हंस रहे हैं हमको तो लज्जा आ रहा है, हम तो वहाँ से घूर के आ गए, तो मार नहीं सके, इसीलिए आप हंस रहे हैं ना।
वैसा तो करना नहीं चाहिए आपको, कोई उपाय बतलाना चाहिए आपको। नहीं नहीं, हम हंस रहे हैं कैसे, कौन कारण से हंस रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। तो आप सात्विक स्वभाव वाले हैं ना, आपको तो गुस्सा नहीं आता है। अब ब्रह्मा जी वरदान देने वाले हैं, वो मार ही नहीं सकते हैं। हम हैं तमोगुणी, हमारा तो गुस्सा कितना है, अब इसका तो कोई अंत नहीं है, अंत नहीं है गुस्सा का। और जब खुश भी होते हैं तो इतना खुश होते हैं, वो तपस्या करने वाला कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। हिरण्याक्ष से भी बहुत शक्तिशाली हो गया। शक्तिशाली होता है हमारा तप वरदान से। तो ब्रह्मा जी का वरदान के आगे में हमारा वरदान बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हमारा तपस्या तो नहीं किया था हिरण्याक्ष से। हम खुश होते हैं तो सब ब्रह्मांड का ही मालिक बना देते हैं उसको, लेकिन वैसे हम खुश नहीं होते हैं। फिर हम तो बहुत क्रोधी भी हैं और बहुत खुशी भी होते हैं फिर। इसीलिए भगवान शंकर को आशुतोष भी कहते हैं। आशुतोष जो क्षण भर में ही प्रसन्न होते हैं और क्षण में ही गुस्साते हैं, इसीलिए आशुतोष नाम भगवान शंकर का, इसीलिए आशुतोष नाम हो गया। क्षण में ही गुस्साते हैं, क्षण में ही खुश होते हैं, आशुतोष। तब शंकर जी ने बराह को ऐसे कहें, तो आप सत्य स्वभाव, मैं तम स्वभाव, ब्रह्मा जी रजस स्वभाव। अब आप सत्य स्वभाव वाले को कभी गुस्सा ही नहीं आता है, तो आदमी तो दैत्य तो क्या, एक चुट्टी भी मार नहीं सकते हैं आप। जब गुस्सा नहीं आता है तो चुट्टी भी नहीं मरता है। हिरण्याक्ष को मारने का बात तो बहुत दूर का बात हो गया। विष्णु जी आप नहीं समझते हैं, हमारे अंदर में जो क्रोध है ना, रुद्र तेज बोलता है उसको, ये आपको हम अंदर में प्रविष्ट कराएंगे, आपके अंदर में प्रविष्ट करा देंगे। तब जाइए हिरण्याक्ष कैसे मरता है कि नहीं मरता है। विष्णु जी भी बहुत अचंभित होगी, अरे ऐसा शक्ति था तो आपने पहले हमको काहे नहीं दिए, मार के तो अभी चले आते थे हम, दिए नहीं तभी, तो अभी वैसा बोल रहे हैं काहे। नहीं नहीं नहीं, आपको तो हम बहुत शक्तिशाली समझ रहे थे ना, था मारेंगे और आएंगे, और नहीं सके तो हमारा अंदर में है जो तेज, आपके अंदर में प्रविष्ट कराएंगे हम, देखिए अब मरेगा कि नहीं मरेगा। इससे रुद्र तेज खींच के बराह विष्णु के अंदर में प्रविष्ट करा दिए शंकर भगवान ने। अब तो बस एक बेग से एकदम छलांग लगा के चले गए वहाँ पर। युद्ध तो बात ही दूर का है, एकदम एक मुक्का जमा कर दिए थे हिरण्याक्ष, वहीं पे गोविंदाय नमः, खत्म। तो 22 दिन के युद्ध के बाद जो है शिव जी उसके अंदर में प्रवेश किए, अपना शक्ति प्रविष्ट करा दिए। शक्ति अपना रुद्र तेज बोलता है उसको, रुद्र तेज। अच्छा, रुद्र तेज प्रविष्ट, तमोगुण, रुद्र तेज यानी कि तमोगुण उसमें विष्णु जी के अंदर में प्रविष्ट करा दिए शिव जी ने। और वहाँ पे उनका जो है, वहाँ पर वो युद्ध ही करने नहीं पड़ा, बस एक ही मुक्का में हिरण्याक्ष को अंत कर दिए और पृथ्वी को लाकर यहाँ पर स्थापित करके भगवान अब तो थकित भी क्रोधित भी तो थे, अब जो तमोगुण अंदर में था ऐसे 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 एकदम विचरण करते 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 जंगल नदी नाला खोला सोला सब होते होते भगवान यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर आने से यहाँ पर छलांग लगा रहे हैं यहाँ पर जल में, यहाँ पर यही जल में कोसी, यही जल में छलांग लगाए। उसमें भगवान को सब क्रोध जितना भी था क्रोध वो सब यही जल में ही नष्ट हो गया। जल का महिमा बहुत बड़ा है यहाँ का, जो भगवान को प्रिय है जल। तब वहाँ पर स्नान करे बराह विष्णु, बहुत तमोगुण से तो जलन हो रहा था, अंदर से क्रोध से तो जलन होता है, वो जलन भी सब नष्ट हो गया यहाँ पर। आदमी सब आता है, दर्शनार्थी सब आता है, जो क्रोधी होता है, जो
बहुत गुस्सा आता है, घर में जो अशांति है, सब वो जल में स्नान करने से सबको आनंद प्राप्त होता है। भगवान बराह ने कहे हैं बराह पुराण में, इस जल में बहुत बड़ा शक्ति है। तो यहीं पर तो स्नान किए थे भगवान ने स्नान किया, जहाँ पर करके शांति प्राप्त कर लिए थे, तो आदमी को कैसे शांति नहीं होगा। वही है शास्त्रीय मान्यता यहाँ पर। भगवान को या ये जल बहुत प्रिय है, यह जल भगवान को अर्पण कर जो करेगा उसका 7 जन्म बस एकदम आनंद ही आनंद बीत जाएगा। 7 जन्म भगवान बराह ही कहे हैं बराह पुराण में, ये शब्द हम नहीं बोले हैं। 7 जन्म उसका सुधर जाएगा। भगवान विष्णु यहाँ पर आके जो है अपना पूरा जो उसके अंदर जो शिव जी का जो तब वहाँ पर स्नान करने से वहाँ पर भगवान अचंभित होकर पूछें, ऐसे जल में क्या शक्ति है, कोई हो तब बाहर निकलो। वहीं से कोकाजी उधर से बहकर जो आई है, इधर से छोटी नदी कोकाजी निकलकर, प्रभु आपको शांति प्रदान हो गया ना हमारा जल से, हम तो धन्य हो गए। अरे तुमको धन्य नहीं, तुमको हम वरदान देंगे, वरदान मांगो। इतना शांति हो गया ना तुम्हारा जल से, वैसे ही नहीं छोड़ेंगे हम, वरदान देंगे तुमको। क्या वरदान चाहिए? प्रभु हमको तो कुछ नहीं चाहिए वरदान, आप ही यहाँ पर विराजमान होकर बैठिए प्रभु, ये बहुत बड़ा धाम हो जाएगा। ऐसे कहें कोकाजी बराह भगवान विष्णु से। बहुत बड़ा रूप था, तो भगवान बोले इतना बड़ा रूप है हमारा, तुम तो बोलिए अब यहीं पर विराजमान होकर बैठना है। कैसे बैठे हम? जो पृथ्वी उठाने के रूप कितना बड़ा रूप था, अब वैसा रूप ले गए यहाँ बराह। वो तो बराह क्षेत्र नहीं था, आगे में तो बराह क्षेत्र नहीं था। ये तो कोई क्या थे यहाँ तो आदमी का ही कोई आदमी ही नहीं आता था जाता था, या धाम ही नहीं हुआ था। तब भगवान विष्णु बराह विष्णु को कोकाजी वैसे बोली, तो बराह विष्णु क्या बोलते हैं, इतना बड़ा रूप लेके यहाँ पर बैठना संभव नहीं है, दूसरे वरदान मांग। प्रभु है, संभव है, हम बताएंगे ना, आप विराजमान तो होंगे ना प्रभु। तो वही क्या है बात कहो, अब कैसे विराजमान होना है हमको यहाँ पर इतना बड़ा रूप लेके। अब तुमको कोई उपाय है तो वैसा ही वरदान मांगो, स्वीकार करते हैं। प्रभु अपना इतना बड़ा रूप को आपने समेट कर सूक्ष्म रूप बना के श्याम शिला में प्रविष्ट होकर बैठिए प्रभु। यहाँ पर भीतर में वही विग्रह है भगवान का, इसके अंदर है। हाँ, तुम्हारा जो वरदान तुमने जो मांगी उसको हम स्वीकार करके श्याम शिला में प्रविष्ट होकर हम यहीं बैठेंगे। तब भगवान श्याम शिला में प्रविष्ट होकर यहीं बैठे हैं। वही रूप है, अपने आप उत्पत्ति स्वयं भू कहता है वो विग्रह को, किसी ने बनाया भी नहीं है। वो एकदम प्राकृतिक और पौराणिक विग्रह है भगवान का। वही विग्रह अंदर में आप नहीं देखे हैं, अभी दर्शन हम कराएंगे आपको। हैं यही है, इसी से जब भगवान विराजमान होकर यहाँ पर बैठे तब से बराह धाम वही है। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ का जो वैज्ञानिक जो बातें हैं, और हमारे साथ जो पंडित जी हैं, और जो हम लोग इतना नहीं सुने होंगे, काफ़ी विस्तार से बताए हैं। और शायद आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी जो है पहले नहीं होगा, मगर हमारे वीडियो के माध्यम से जो है और इतना विस्तार से बताए हैं। जो आप लोग इस क्षेत्र में बराह क्षेत्र काफ़ी हमारे मधुबनी और दरभंगा ज़िला में भी काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है, और वहाँ से जो है लाखों की संख्या में जो है यहाँ पर आते हैं। तो आप लोग इस मंदिर में आके और यहाँ का जो नदी है सप्तकोशी, वहाँ पर स्नान करके और मंदिर में पूजा पाठ करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। नमस्कार। हम लोग चलते हैं मंदिर में, जाके देखेंगे जो वहाँ पे जो रूप है भगवान का। वो हम अंदर में गए थे मगर वहाँ पे देख नहीं पाए। और मंदिर से भगवान का दर्शन जो है पंडित जी खुद अंदर जाके जो है काफ़ी अच्छा ढंग से करवाए हैं। और शायद आप लोग इतना विस्तार से आप लोगों को जानकारी नहीं होगा जितना विस्तार से हमको समझाए हैं। और अब हम मंदिर से बाहर जा रहे हैं, जहाँ पे एक खोला है, सप्तकोशी का खोला, वहाँ पे हम लोग
हम लोग का जो साथ में आए हुए हैं वहाँ पे रुका हुआ है।